हाय, माई सेल्फ डॉक्टर दिशांत छाबड़ा, योर ईएनटी एंड हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिर से एक स्कारलेस सर्जरी के बारे में है। इसका नाम है स्कारलेस थायरॉयडेक्टमी। अब ये सुन के ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थायरॉयडेक्टमी स्कारलेस कैसे हो सकती है। थायरॉयडेक्टमी का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। जो हमारे थायराइड की ग्रंथि होती है गले में, जिसके बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, उसे हम एक एंडोस्कोपिक अप्रोच से निकालते हैं, मतलब बिना चीरा दिए। अब बिना चीरा दिए निकालेंगे कैसे? ये निकालते हैं हम ट्रांस ओरल रूट से। इसको बोलते हैं हम ट्रांस ओरल एंडोस्कोपिक थायरॉयडेक्टमी, जिसमें हम मुंह के अंदर से जाके जो हमारे दांत हैं और जो हमारे लिप है उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो उस वेस्टिब्यूल से हम अपना एंडोस्कोप डालते हैं। एक छोटा सा चीरा अंदर की तरफ आता है, बाहर नहीं आता है। वहाँ से एक एंडोस्कोप डालते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट वहीं से डलता है और हम इस थायराइड को वहाँ से निकाल लेते हैं, डिलीवर कर देते हैं। जैसे लेप्रोस्कोपिक आपने सुना होगा, कोलिसिस्टेक्टमी होती है, यानी पित्त की थैली की ऑपरेशन होता है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है। वैसे ही छोटे से चीरे से इससे भी होता है, और ये चीरा बाहर नहीं आता तो स्कारलेस सर्जरी हो जाती है, मुंह के अंदर चीरा आता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें हमें जानना जरूरी है। ये सर्जरी कौन लोग करा सकते हैं, ये सर्जरी होती कैसे है, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। सबसे पहले सर्जरी कौन लोग करा सकते हैं? ये सर्जरी थायराइड की जिनको गांठ है, गांठ कौन सी? जो बिनाइन गांठ है, मतलब नॉन कैंसरस गांठ को, छोटी नॉन कैंसरस गांठ को हम स्मॉल टू मीडियम साइज की गांठ को हम इससे निकाल सकते हैं। दूसरा, अर्ली स्टेजेस ऑफ थायराइड कैंसर, कैंसर है पर अर्ली स्टेज है, T1 है, T2 है, साइज 2 सेंटीमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से ऊपर की गांठ को हम इससे नहीं निकालते। और जो भी एडवांस्ड थायराइड के कैंसर है या बड़ी थायराइड की गांठ है, वो हम ट्रांस ओरल रूट से यानी स्कारलेस से नहीं करते हैं, वो हम ट्रेडिशनल पुराने तरीके से गले पे चिरा दे के करते हैं। अभी सर्जरी होती क्या से है? इस सर्जरी में जैसे मैंने आपको बताया, मुंह के अंदर कैमरा डाल के, एक एंडोस्कोप डाल के हम वेस्टिब्यूल में चीरा देते हैं और वहाँ से कैमरा डाल के अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ थायराइड को, उसकी जो भी अटैचमेंट्स हैं, जितने भी ब्लड सप्लाई है, उससे अलग करते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट को, अपनी नर्व को बचाते हुए, उस इंस्ट्रूमेंट से इस थायराइड टिश्यू को हम बाहर निकाल देते हैं। इसमें एडवांसेस क्या क्या हैं? एक तो इसमें थायराइड की जो सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, इसमें हमारा इंट्रा ऑपरेटिव नर्व की मॉनिटरिंग होती है। जब भी आप थायराइड की सर्जरी कराएंगे तो एक बात बोली जाएगी कि इसमें एक नर्व होती है जो हमें बचानी बहुत ज़रूरी होती है, जिसे हम रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बोलते हैं, जो हमारे बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको इंजरी पहुंच जाती है तो हमारी आवाज़ में बदलाव आ सकता है। जब हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो इसमें एक हम इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अगर हम नर्व के आसपास भी जाएंगे, नर्व को थोड़ी सी भी इंजरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमें मॉनिटरिंग से हमें पता चल जाएगा कि हम नर्व के पास हैं और हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। दूसरा क्या है? फ्लोरोसेंस बेस्ड पैराथायरॉयड आइडेंटिफिकेशन है, जिससे हमें क्या होता है कि एंडोस्कोपिक जब हम निकाल रहे हैं तो इसमें पैराथायरॉयड टिश्यू, एक थायरॉयड टिश्यू होता है, पैराथायरॉयड। तो थायरॉयड की सर्जरी कर रहे होते हैं तो पैराथायरॉयड जरूर हमें बचाना होता है, ताकि हमारे बॉडी में कैल्शियम का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलता रहे। तो जब हम ट्रांसओरल रूट से करते हैं तो एक फ्लोरोसेंस बेस्ड पैराथायरॉयड आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें हमें जो पैराथायरॉयड ऑयल लिट अप दिखाई देंगे, मतलब चमकते हुए दिखाई देंगे, ताकि हम उसे बचा सकें, उसकी ब्लड सप्लाई को बचा सकें। इसके अलावा जो चीज़ है, हमारे पास एक नेविगेशन सिस्टम आया है, जिससे हम रियल टाइम में सीटी और एमआरआई की इमेजेस को फ्यूज़ करके रियल टाइम में हम देख सकते हैं कि इस टाइम हम कौन से एरिया में काम कर रहे हैं। अगर हमें कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें वो सिस्टम नोटिफाई कर देता, बता देता है कि आप गलत जा रहे हैं, गलत तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम फ्यूज़ होके एंडोस्कोपिक सर्जरी को बहुत ही एडवांस बना देते हैं, बहुत ही सेफ बना देते हैं। अब इसमें मिथ्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? एक तो मिथ्स है कि हर तरह की सर्जरी स्कारलेस थायरॉयडेक्टमी हो सकती है, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड साइज़ तक ही हम थायराइड सर्जरी को हम स्कारलेस कर सकते हैं। अगर साइज़ उससे बड़ा है तो अपने सर्जन से मल्टीपल जगह घूम के इस चीज़ को रिसर्च करने की कोशिश ना करें। अगर साइज़ बड़ा है तो इसे ट्रेडिशनल तरीके से ही चीरा देके ही निकलवाएं। दूसरा, सेफ्टी का, सेफ्टी लगभग दोनों ही तरीके में, टोटल थायराइड ओपन थायराइडेक्टमी है या फिर ट्रांसओरल थायराइडेक्टमी है, इसमें सेफ्टी लगभग बराबर ही है। जो एडवांस टूल्स आए हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, इसके साथ ये सर्जरी ट्रेडिशनल थायराइडेक्टमी से काफ़ी सेफ हो जाती है। एक एडवांसमेंट और जो इसमें है वो है इसका फ्यूज़न रोबोटिक सर्जरी के साथ। अभी ट्रांसओरल रूट से हम एक ट्रेडिशनल तरीके, ट्रांसओरल रूट से भी दो तरीके से सर्जरी हो सकती है। एक एंडोस्कोप के साथ हम देखते हुए थायराइड टिश्यू को निकाल रहे हैं। दूसरा, हमारे रोबोट, इसमें इसी चीरे के अंदर हम रोबोट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर रोबोट इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें जो रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा होता है, 360 डिग्री रोटेशन,
3D व्यू, ये सब भी मिलता है, तो ये सर्जरी और भी ट्रेडिशनल तरीके से और भी सेफ हो जाती है। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है कि बड़ी सर्जरी, बड़ा ट्यूमर हम इसमें ऑपरेट नहीं कर सकते। एक लिमिटेड साइज तक ही थायराइड को हम ट्रांस ओरल रूट से या स्कारलेस सर्जरी के साथ निकाल सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें सर्जरी की कॉस्ट, जहाँ हम एंडोस्कोपिक अप्रोच और ओपन की बात करें तो ओपन एंडोस्कोपिक में थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, वहीं हम इसे नेविगेशन के साथ, फ्लोरोसेंस के साथ, नर्व मॉनिटरिंग के साथ या रोबोटिक सर्जरी के साथ करें तो कॉस्ट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो ट्रेडिशनल सर्जरी से कॉस्ट क्या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें फ़ायदे भी, अगर हम ड्रॉबैक्स देख रहे हैं तो हम फ़ायदे भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला तो स्कारलेस है, दूसरा नर्व मॉनिटरिंग के साथ और फ्लोरोसेंस के साथ बहुत ही सेफ़ है, तीसरा एक एडवांस चीज़ है, एक नई चीज़ है, एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है पेशेंट के लिए, जहाँ पेशेंट का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्कार का, वो चला जाता है। तो इसका फ़ायदा ये बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप भी किसी अपने टॉपिक पे एक वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब